वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से खुशामदीद अपने चैनल में आपको कहते हैं। व्यूअर्स, आपको मालूम होगा कि थोड़ी सी खुशखबरी आना शुरू हो गई। कोरोना ने तो अपना हाथ ढीला नहीं किया, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट है, इवन आउट ऑफ कंट्री में जितने भी यूरोप ममालिक हैं, और अगर बात की जाए अरब कंट्रीज़ की भी, तो सब ने मिलकर एक फ़ैसला कर लिया कि शायद वो लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं। ये और खुशखबरी है मेरा ख्याल है कि खुशखबरी है उन लोगों के मजबूरी लिए। है। मजबूरी भी कह सकते हैं, खुशखबरी भी है, क्योंकि देखें, जब तक आप अपने वर्क फ्लो में नहीं जाते, अपना काम नहीं स्टार्ट करते, तो मेरा ख्याल है आप एक टेंशन में रहते हैं और सिर्फ कोरोना कोरोना करते करते अपने माइंड को ख़राब कर बैठते हैं। तो मेरा ख्याल है उन गरीबों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो कि बेचारे घर में बैठे थे, जिनकी रोटी पूरी नहीं हो रही। अब वो कम से कम उनके घर में चूल्हा तो चलेगा ना यार, इसलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब एक रूटीन में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना जो है हाथ कहीं से भी हल्का नहीं है। डेली बेसिस पे मरीज कम नहीं है, 36-37 लाख के करीब जो है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को घेर लिया हुआ है। अमेरिका भी काबू नहीं पा सका, बिल्कुल डेड लेवल पे चले गया, इकोनॉमी डूब गई है, ऑयल डूब इतना नीचे जा चुका है। अब ये मसला मसाइल जो है ये चल रहे हैं व्यूअर्स। सर मैं समझ से मानता हूँ बाहर है कि आपकी ये क्या बड़ी होने वाला बिजनेस की है। फील्ड है। इधर आ जाए क्रिकेट की तरफ। मतलब कहने का मकसद ये है कि भाईजान, क्रिकेट भी तो एक बिजनेस है ना यार। आप नहीं, बात कर रहे हैं सारा कुछ, आप गैम्बलिंग की तरफ तो नहीं जा रहे, सारा कुछ बिजनेस है। सारा कुछ जो है वो बिजनेस ही कर रहा है, पैसा कमाने के लिए किया जाता है। बहरहाल आज 10 लोग की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। वैसे आज पूरा पुरजोश है व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर नए व्यूअर्स हैं तो देखते रहिएगा माई क्रिकेट व्यूज़। अवैस के पास चलते हैं। अवैस हमें बताने जा रहे हैं। अवैस बताइएगा फटाफट, जो भी आपने अंदर रखा हुआ है निकाल दें सब कुछ। सर आप यकीन माने क्रिकेट खेलने को तरस गए हैं सर। आज तो बस बुरा ही हाल हो गया मेरा। आज जितना दिल कर रहा है ना क्रिकेट खेलने को, आपकी सोच नहीं है। और इसी तरह सिर्फ मेरा ही दिल नहीं कर रहा, आपका दिल भी कर रहा होगा। अगर नहीं कर रहा तो वो आप शायद क्रिकेट के लवर नहीं होंगे। और जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, या जो भी क्रिकेट को देखने वाला है, उसका इस टाइम पे दिल कर रहा होगा कि यार किस टाइम लॉकडाउन ख़त्म हो और हम क्रिकेट खेलें। लोगों ने बड़ा घरों की छतों पे क्रिकेट खेलना शुरू की, लेकिन आपको पता आजकल रमज़ान है तो थोड़ा सा रुझान कम हुआ होगा। रमज़ान क्रिकेट बड़ी ज़्यादा होती थी, जो रात को 9-10 बजे के बाद निकल जाना, शहरी तक टाइम तक क्रिकेट खेलनी। इस दफ़ा वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, आलमोस्ट ना होने के बराबर ही है। 1% कहीं पे खेली जा रही होगी कोई गांव वगैरह में, तो वो अलग बात है। सर एक अच्छी खबर आना शुरू हो गया है। एक अच्छी खबर नहीं बल्कि 2-3 अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं सर। नया स्केजुअल जारी कर दिया गया है। नया स्केजुअल नहीं, आप उसको कह सकते, जारी अभी तो नहीं किया गया, लेकिन डेट दे दी गई है कि जो जून के अंदर बुलाना था ना वेस्ट इंडीज़ को इंग्लैंड ने, वो अब 8 जुलाई को वेस्ट इंडीज़ का दौरा करवाने जा रही है इंग्लैंड। 8 जुलाई की डेट आ गई है। जुलाई में आपको पता पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ थी, तो वो ऑब्वियस सी बात है उससे थोड़ा सा आगे हो जाएगी, तो नया स्केजुअल आ जाएगा। लेकिन अच्छी बात और मज़ेदार बात और खुशखबरी ये है कि 8 जुलाई की डेट आ गई है वेस्ट इंडीज़ टूर टू इंग्लैंड की, यानी कि पहला मैच की डेट है। ये क्लोज डोर ही होगा मेरा ख्याल। क्लोज डोर होगा। वो तो ये इंग्लैंड में हो रहा है। जी सर, तो इंग्लैंड एंड वेल्स। जबरदस्त। पाकिस्तान की भी बात चल रही थी, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स जो हमारे हैं वो मैसेज कर रहे थे कि भाई ये क्या कब हो रहा है, कैसे और हो रहा बहुत है। से लोग तो कह रहे थे फेक न्यूज़ है, लोगों को यकीन नहीं आ रहा अभी भी। ऑब्वियसली नहीं आ रहा ना, अपने हालात इतने नहीं चल रहे, तो उन्होंने तो कहना ही है कि भाई ये तो फेक न्यूज़ है। अपनी तरफ से ना देखें, गूगल पे जाके देखें, सर्च करें, न्यूज़ पढ़ें, तो आपको आइडिया होगा कि इंग्लैंड की जो सीरीज़ है पाकिस्तान के साथ वो कहीं ना कहीं फिक्स होने जा रही है। और आप देखेंगे टेस्ट, और हो सकता है वनडे, और हो सकता है कि T20 भी देखने को हमें कहीं ना कहीं मिल जाए, और कहीं भी हो सकते हैं। ये इंग्लैंड में तो खैर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है इस चीज़ की, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कंट्रोल भी किया। और उन्होंने जो है 2 स्टेडियम भी बता दिए वेस्ट इंडीज़ के लिए। फिर आप अपनी बात को जारी रखिएगा। एक साउथहैम्पटन और एक शायद ओवल है, और इन दोनों में जो है इस वजह से इन दोनों को सिलेक्ट किया गया है। उन्होंने रीज़न भी बताया कि इनके जो स्टेडियम्स के जो वो होटल्स हैं ना, वो स्टेडियम्स के अंदर ही हैं। इतने इतने बड़े स्टेडियम्स हैं, होटल अंदर ही हैं, तो जो भी टीम आएगी वो उसी में क्वारंटीन हो जाएगी और उधर से ही अपनी प्रैक्टिस किया करेगी और आ जाया करेगी, मैचेस भी खेलेगी, तो उसी होटल में रह के मैचेस खेल लिया करेगी। चले, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा यार सबके लिए, हमारे लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। हम कम से कम एनालिसिस तो करेंगे। हम एनालिसिस करने को तरस गए हैं, हम क्रिकेट देखने को तरस गए हैं यार। कब ये कम से कम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो कोई हमें कोई लाइव सुनाने को मिलेगा यार। हम तो अपने व्यूअर्स को लिए परेशान बैठे हुए हैं कि व्यूअर्स जो है ना वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ बताया जाए। लेकिन खैर हम वो जो है अब उम्मीदों के साथ आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद यही की जा सकती है जो 8 तारीख को जो डेट आ गई है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की, शायद कहीं ना कहीं ये जम जाए खेल और मज़ा आ जाए। और अगर ये जम गया खेल
तो व्यूअर्स आपको आइडिया होना चाहिए, इसका मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाएगा, और जब वर्ल्ड में जाएगा तो सारे एक्शन लेंगे और अपने अपने क्रिकेट को कहीं ना कहीं क्लोज डोर से ओपन करेंगे, चाहे वो कम मैच खिला के ही करें। तो ये बड़ा मैसेज इसका अभी जब खेला जाएगा तब तो मैसेज जाना बाद में है, इसका सिर्फ फैसले पे मैसेज चलेगा सर। ऑस्ट्रेलियन जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बता दिया है कि हमारे पास इतनी सकत है कि हम T20 वर्ल्ड कप कराने जा रहे हैं बिहाइंड द क्लोज डोर। ये तो वो फाइनल कर चुके हैं कि हम बिहाइंड द क्लोज डोर T20 वर्ल्ड कप ज़रूर कराएंगे। हम अब ये देख रहे हैं क्या हम आवाम को बुला सकते हैं कि नहीं। बड़ा दुख बड़ा दास्तान है ऑस्ट्रेलिया की भी, क्योंकि वो क्रैश कर गए ऑलरेडी। हाँ जी, इस वजह से उन्होंने शायद वो, और उन्होंने कहा साथ हम इंडिया की सीरीज भी कराएंगे। क्यों कहा कि आपको मैं बात बताऊं जो अंदर की बात है, $450 मिलियन का फायदा होना है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से, सिर्फ $450 मिलियन। बड़ा यार बड़ा पैसा कमाएंगे फ्रेंचाइजों से इधर उधर से। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, वैसे भी आपको पता है यार ऑस्ट्रेलिया के हालात बहुत बेहतर हैं, बड़े कम है अभी केसेस वहाँ पे। मेरा ख्याल है कि कर दिए गए हैं कि कम हैं। आज से 10 दिन पहले मैंने आपको खबर कही थी कि सर चेक कर लेना, आज आप चेक करें कि ऑस्ट्रेलिया के केसेस कितने कम हुए हैं। उस दिन क्या हालात थे और आज के हालात चेक करें। सर मेरी बात, आपने 10 दिन पहले तो आपको लगा था नहीं 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 ये नहीं हो सकता, आज देखें आज 1000 से भी नीचे केसेस हैं। और उस दिन कितने थे, 4 या 5 हज़ार थे जिस दिन आपकी मेरी बात हुई थी। जी ऐसा ही है बात। मसला ये है कि इशू ये है कि अब गवर्नमेंट क्या कर रही है उनकी, लेकिन आप देखें वो कंट्री है तो बड़ा, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से तो छोटा है अभी। क्या क्योंकि इसका अगर कंपेरिजन आप न्यूजीलैंड से करें, न्यूजीलैंड में भी इतने ज़्यादा केसेस नहीं है। अगर इर्द गिर्द वहाँ से आप मलेशिया देखें, इंडोनेशिया देखें, जो उसके साथ साथ ममालिक लगते हैं, तो मेरा ख्याल है वहाँ पर इतना ज़्यादा वायरस नहीं फैला। ये वायरस ज़्यादा वो यूरोप और अमेरिका में अगर आप कंपेरिजन करें तो है। अब मसला ये है कि अगर तो ये चीज़ ये अगर अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है वर्ल्ड कप में, लेकिन ये अगर आस्ता आस्ता 1-2 महीने तक और मज़ीद कंट्रोल हो जाए तो शायद क्लोज डोर, शायद एक सीट छोड़ के एक सीट में बंदा बैठा दें, और हो सकता है जहाँ पे 50,000 बंदे की जगह 25,000 बंदा तो देखेगा, कोई ना कोई फिल्टर लाजमी। अब आप मुझे बात बताएं सर, 27 के पता नहीं 28,000 का स्टेडियम है कजाफी स्टेडियम लाहौर, आप एक बंदा छोड़ के एक बंदा बिठाएं 15,000 हो गया। हाँ। ठीक है, आप गए हैं 3 दफ़ा स्टेडियम, वो जो इतनी लाइन में घुस के और ये जो सारा बम्बार अंदर जाता था बम्बार बाहर आता था, वो कैसे आप मेंटेन करेंगे? वो तो ऐसा था एक सीट और टिकटें 2 दी हुई है। यही है कि बंदे ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी जो है ना होने का बराबर ये है। तो अब देखें जो बोर्ड है उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितनी सीटें हैं, किस तरह की टिकट देनी है और कितनी देनी है, ये तो डिपेंड करता है उनके ऊपर। अभी सर 5,000 बंदा तो वर्ल्ड कप में ना, वर्ल्ड कप में 4 से 5,000 बंदा तो ब्रॉडकास्टर होता है, जिसने सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है, न्यूज़ देनी होती है अलग अलग मुल्कों के। आपको पता है अगर पाकिस्तान के तो 50 की टीम पाकिस्तान की गई है, हर चैनल से गया होता है बंदा कोई ना कोई, और ये सारी ब्रॉडकास्टिंग की मीडिया की, तो इतने बंदे तो इस तरह हो जाते हैं। ऑब्वियसली होते हैं, जाहिर सी बात है। एक इंटरनेशनल एक टूर्नामेंट हो रहा होगा तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ तो आगे फर्दर पहुंचाना है अपने अपने कंट्रीज में, सीरीज जो भी हो रही होती हैं। और आप भी हमें लाइव अपडेट देने चले जाएं ऑस्ट्रेलिया सर। ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना तो यार पहले ये तो पता लग जाए कि वहाँ पे सारे जा भी रहेंगे नहीं। अभी तो ये नहीं समझ आ रही कि वहाँ पे होना भी आएगी नहीं, सारी बातें चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये वेस्ट इंडीज़ की आपने सीरीज़ बता दी है ना वैस, अगर ये हो जाती है ना तो मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप के होने के चांसेस जो है ना 10% से 90% पे चले जाएंगे, क्योंकि एक उनको समझ आ जाएगी अगर ये कामयाबी से कंप्लीट हो भी जाता है। मैचेस इतने ज़्यादा नहीं रखेंगे, हो सकता है 2-3 मैचेस ही रखें, हो सकता है या 20 कर लें या ODI कर लें, कम मैचेस टेस्ट भी रखेंगे तो जाहिर सी बात है। अगर 2 टेस्ट भी रखते हैं तो 15 दिन की सीरीज तो पक्की होगी ना। जो भी है देखें, अगर रखते हैं तो एक उनका टेस्ट मैसेज लाजमी होता है इंग्लैंड वालों का, ये भी बात है। अगर वो टेस्ट भी रख लेते हैं तो मैसेज तो जाएगा भाई। मैसेज लेने के लिए ऑस्ट्रेलियन बैठे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये डिसीजन लेना थोड़ा सा भारी पड़ गया जो उन्होंने कह दिया कि हम सितंबर तक क्रिकेट अपनी बैन कर रहे हैं, बिल्कुल बंद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जाके उनको अब जाके समझ आइए कि हमने जो है ना ये जो थोड़ा जल्दबाजी की है, ना देते तो कुछ भी नहीं ना कराओ। बाकी कंट्रीज ने किसी ने बैन नहीं किया, आपने अलग ही ऊपर चढ़ के। और आपको पता सर रग्बी की टीम पहुंच गई है ऑस्ट्रेलिया। कौन सी गेम? रग्बी। न्यूजीलैंड रग्बी की टीम ऑस्ट्रेलिया मैचेस खेलने चले जा रही है। ज़बरदस्त है। ये रग्बी की टीम कौन सी है भाई? वो इतने बड़ा सा बॉल होता है, ऐसे फुटबॉल की तरह का ऐसे गोल वाला बॉल होता है, रग्बी का नहीं पता। अच्छा वो स्पोर्ट वो। ठीक।
चलो वो भी क्लोज डोर ही होगा। क्लोज डोर ही होगा। चलो कोई ना कोई मैसेज जा रहा है कहीं कोई ना मैसेज सर, ये मैसेज जो है ना सबसे ज़्यादा आपके नेबर्स ने लिया सर। इंडिया ने कहा भाई वेस्ट इंडीज़, वहाँ से इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हो, इधर से ऑस्ट्रेलिया हम हमारे दौरे के लिए हाँ करें, T20 वर्ल्ड कप के लिए हाँ करें, करने की देर है। हम सबसे पहले कह देंगे पान आयो, पहले सितंबर तो पहले IPL खेलो, फिर सारी चीज़ें देखेंगे। ओ यार और वो 105% कहने लग पड़ेगा सर, ये बात चलने तो दें, फिर देखें आप सितंबर हम कैसे पक्का करते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि IPL होने जा रहा है। अगर तो ये सीरीज होती है तो IPL वो एक पक्का होने खबर जा आई थी, शायद हमारे व्यूअर्स को भी पता होगा कि श्रीलंका ने कहा था कि भाई हमारे पास यहाँ पे IPL करा लो, तो वो उसमें कोई ना कहीं कोई इम्प्लीमेंट हुआ है कोई इंडिया बोर्ड की तरफ से, या कुछ बात चल रही है अभी? नहीं सर, यानी कि उन्होंने कहा इधर होना इंडिया में होना, नहीं तो नहीं होना। वो देखा जा रहा है ना सर, पैसा हम किसी को फायदा नहीं ना पहुंचा सकते। श्रीलंका ने तो कहा भाई जो है ना भागते चोर की लंगोटी सही पकड़ो, जितना भी आराम। लेकिन फिर सर आपको पता है कि उसी टाइम पे सितंबर से पहले वेस्ट इंडीज़ ने भी तो कहा था कि भाई ने ज़रा ख्याल करना, हमारे प्रीमियर लीग का टाइम है, हम नहीं आपको खेलने देंगे। यार ये तो अब लड़ाई, मेरा ख्याल है कि IPL जो है ना वो बड़ी पूरी तरह पिसा है। PSL ने तो कम से कम अपने, मेरा ख्याल है जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उतने वसूल कर लिए, प्रॉफिट बेशक ना आया हो। सर इस दफ़ा PSL को देखते हैं सर, इस दफ़ा इंग्लैंड का 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट होना था, आपको पता है। इस दफ़ा जून के या जुलाई, जून के एंड पे 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, यानी कि जो ये जो प्रीमियर लीग्स हो रही हैं हर मुल्क की है, तो इंग्लैंड ने भी कहा था जी हमारी भी लीग होनी चाहिए। और इंग्लैंड के प्लेयर्स बहुत पुरजोश थे। आपको पता है यार, जब बेशक शुएब मलिक, ये अफरीदी वगैरह सारे प्लेयर्स खेलने जाते हैं कॉन्टेस्ट, लेकिन जो अपने मुल्क की लीग का जो शौक होता है ना वो अलग ही होता है। इसी तरह इंग्लैंड के प्लेयर भी, जिस तरह जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, ये भी बड़ा पुरजोश थे कि यार हमारे मुल्क की लीग भी शुरू होने जा रही है, हम भी, हमारे भी मुल्क में दूसरे लोग आएंगे जो हमारी टीमों के साथ खेलेंगे। और ये पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी काउंटी की जो टीमें होती हैं, जिस तरह हमशायर वगैरह, लैंकशायर वगैरह, सारी वही टीमें होंगी। लेकिन उसके बाद ये ऐलान कर दिया गया था कि सर 8 सिटीज़ की, शायद 8 सिटीज़ की टीमें जो होंगी, सिटीज़ की टीमें होंगी, जिस तरह हर लीग में होता है कि शहर की टीम होगी, ये इस तरह काउंटी टीम नहीं होगी, उसकी नई टीमें होंगी, नई फ्रेंचाइज होंगी, नए प्लेयर्स जाएंगे हर एक में। और प्लेयर्स बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। लेकिन ECB ने अब कह दिया कि सॉरी टू से हमें ये अगले साल पे बाउंड करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके कहने का मतलब ये भी, और प्लेयरों ने भी बड़ा उसको अप्रिशिएट किया और वो भी चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है टूर्नामेंट का पहला साल, जिस तरह हम लोग कई दफ़ा आप मेरे साथ बातें कर रहे होते हैं कि यार हम ये सीरीज़ ला रहे हैं, कि पहला प्रोग्राम या पहली चीज़ ऐसी होती है जो आपने दिखानी होती है, डन। तो इंग्लैंड ने भी यही कहा कि यार हमारा बड़ी तैयारियां थी, हमने हर तरीके से अपनी प्रमोशन की थी, लेकिन अगर अब हम ठंडा ठंडा करवा देते हैं तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पहला सीज़न है। तो हम चाहते हैं कि अगले साल करवाया जाए ताकि लोगों को पता चले। नहीं तो वो सीज़न करवा सकते थे इन सीरीज़ की जगह पे, लेकिन उन्होंने सारों क्रिकेटर्स के साथ भी मिलकर बात की है कि सर अच्छा ये नहीं लगता कि पहला सीज़न हमारा फ्लॉप ही कह सकते हैं ना आप इसको, फ्लॉप हो जाता है कि ना अगर मुल्क आ सके, अगले सीज़न में हम लोग स्टार्ट करेंगे 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, और उसका नाम भी 100 होगा। अभी बहुत ज़्यादा जो फैसले हैं ना, कोरोना जैसे ही ख़त्म होगा ना, अभी बहुत ज़्यादा फैसले होने भी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लान्स भी थे हर बोर्ड के, कुछ फ्यूचर सीरीज़ रखी हुई थी, कुछ टूर्नामेंट ICC की थे। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कुछ कोई इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट होगी, उसकी वजह से थोड़ा सा बहुत हैवी किस्म की व्यूअर्स दरार आई हुई है काम की, हर चीज़ की। क्रिकेट में तो है एक अजीब सा ही जो है ना जवाल चल रहा है। अब इसमें जैसे ही मसले मसाइल सीधे होते हैं तो फिर जाके समझ आएगी कि वर्ल्ड कप, एशिया कप कहाँ पे जा रहा है यार? एशिया कप तो पूछा नहीं आपसे मैंने। सर एशिया कप जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा, IPL की नज़र होने वाला है, इतना मैं आपको बता। नहीं यार, पाकिस्तान ही होने देगा IPL, मुझे ये कंफर्म है। चलें सर, आप ये शोर मिचेगा बड़ा है किस्म का। मिचता रहे शोर, आपकी इकोनॉमी उसके 10% भी है इंडिया के। यार टीम में आपका साथ किसने देना है? टीम में तो यार आपका साथ किसने देना है एशिया कप की? एशिया की टीमों में से बता दें, आपका साथ कौन देगा एशिया की टीमों में? श्रीलंका देगा यार। श्रीलंका देगा? आपको क्या लगता है? श्रीलंका देगा यार, देखी जाएगी सर। बाकी आपको तो शोर ही नहीं है कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान हमारा साथ देंगे, आप श्रीलंका देगा यार? श्रीलंका देगा, अफगानिस्तान नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, बांग्लादेश कभी भी नहीं देगा। तो फिर आपने एक मुल्क के साथ लेके क्या चलना है? आपको तो वोट ही नहीं पूरे हैं। लेकिन यार मेरा ख्याल से अगर आप न्यूट्रल देखें, नुकसान बांग्लादेश बोर्ड को भी, अफगानिस्तान को भी है, और सऊदी अरेबिया को है, UAE को है। उसकी वजह यह है कि उनकी जो टीम्स हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, चाहे थोड़े मिल रहे हैं, छोटे छोटे बोर्ड हम चाहे,
अगर नहीं मिलेंगे तो उनका नुकसान जाहिर सी बात है। वो होता है ना, एक ना होने से कुछ हो जाना या आ जाना बेहतर है, तो वो तो यही सोचेंगे ना यार जिधर थोड़े पैसे यार जो भी नहीं आए। अब मसला ये है कि इंडिया पे डिपेंड करता, हो सकता है इंडिया जो है ये कहीं ना कहीं को गेम चला सकती है, पैसे इन्वेस्ट करके उनके बोर्ड को अपने साथ मिला के आगे गेम बना सकते हैं। समझदार होते जा रहे हैं, फिर समझदार लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, ये तो आप कंफर्म करें ना। पाकिस्तान ना तो पैसे लेगा उनसे, हाँ, और और ना हमें मिलेंगे ना वो मिलेंगे हाँ, ना मिलेंगे, और ये शोर में जाते रहेंगे। अब ये अगर कोई मसला आ गया ना तो वैस बहुत मसला बड़ा बड़ा यार दुख होगा अगर होगा। लेकिन एक मेरा ख्याल है मैदान में आना चाहिए, उतरना चाहिए सबको कि भाई ये चीज़ गलत है और इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे पूरा। ठीक हो गया सर, आप एक पूरा प्रोग्राम करिएगा इसके ऊपर। आईसीसी ने वैसे बात भी ठीक है वैस की, आईसीसी के पास पीसीबी बहुत दफ़ा गया है, बीसीसीआई की जो है वो शिकायतें लेके उनके कोर्ट में बड़े फैसले भी गए। ये एक आपको व्यूअर्स पता होगा कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज थी जो कि साइन हो गई थी, नहीं हुई थी, बड़े मसले और वो पैसे किसको भरने पड़े थे? पाकिस्तान को केस गया था पाकिस्तान, वो सारा मसला चलता रहा एंड पे बड़ा सर कोको बोरा। सर आपको जिस तरह बताया गया है कि इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज होने जा रही है, तो आपको इससे पहले एक खबर दी गई थी कि सर इस दफ़ा थूक नहीं लगा सकते आप बॉल को, तो आपको इससे पहले आईसीसी को फैसला करना है। कोको बोरा आपको पता है कि बॉल बनाने वाली वो जो है, कोको बोरा बैट भी बनाती है, बॉल्स भी बनाती है, स्पोर्ट्स में बड़ा नाम है, क्रिकेट में खासतौर पे उसका बड़ा नाम है, इंटरनेशनल पे उसकी बॉल चलती है। सर कोको बोरा ने एक वैक्स बना दी है, वो कह रहे हैं ये वैक्स यूज़ की जाएगी बॉल्स पे ताकि शाइन रख सकें। तो वो क्या हर प्लेयर की जेब में होगी? हाँ जी, कोको बोरा ने अपनी वैक्स दे दी, ये भी चीज़ सीन हो गया, हर प्लेयर की जेब में होगी, बॉलर के अलावा भी, और अंपायर के पास भी वाफर मकदार में पड़ी हुई। सर वो वैक्स बना दी गई है कोको बोरा की तरफ से, उन्होंने प्रेजेंट कर दी है। अब आईसीसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या वो उनकी वाली चलाएगा या कुछ अपना हल देगा। आप क्या समझते हैं कि ऐसी ऐसा ही करना है आईसीसी ने? जाहिर सी बात है यार, ये तो नजर आ रहा है कि उन्होंने तो अच्छा, अब जिस तरह कोको बोरा ने बनाई है तो ड्यूक्स की भी गेंद चलती है, उसके अलावा पाकिस्तान की भी गेंद चलती है, तो फिर तो वो हर कंपनी अपनी वैक्स नहीं, जिस तरह आजकल जूते लेने जाओ तो उसकी पॉलिश अलग मिलती है, वो वाला साहब तो नहीं हो जाएगा? ये तो डिपेंड करता है, जैसे आईसीसी ने कोई फैसला करना ही करना है, जाहिर सी बात है इस पे किसके खिलाफ थूक नहीं लगाने देंगे ये, या तो ये कोई पानी वाली बोतल दे देंगे पानी वाली बोतल भी दे देंगे। पानी के साथ कैसे शाइन बनती है सर? यार अब थूक के साथ कैसे बनती है सर? थूक के साथ तो बनती है, पानी के साथ शाइन नहीं बनती। पसीने के साथ भी तो बनती है। हाँ, पसीने के साथ भी बनती है, पानी के साथ कौन सी शाइन बनाते हैं आप बॉल की? पानी में कोई केमिकल डालेंगे ना बीच में, ऐसा जिससे शाइन बन जाए, कुछ ना कुछ तो करेंगे। वैसे फैसल ने ना कितनी देर हो गई क्रिकेट नहीं खेली, इसलिए ये पानी के साथ शाइनें बनाएगा हार्ड बॉल। यार फिर किसके साथ करना? धूप बना नहीं सकते, पसीना आना नहीं सर्दी में। वैसलीन अब जेब में कैसे यार, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे होएगा वो। ये जो यहाँ फिर अपनी चैपस्टिक लेके जाएंगे साथ साथ लगा दी, साथ चैपस्टिक लगा दी। सर कोको बोरा वाली बॉल का तो आपको अब बताना होगा कि कोको बोरा वाली बॉल का क्या बनता है। आज आपको बता दिया कि सर वर्ल्ड कप होने जा रहा है, आईपीएल होने जा रहा है, ये सीरीज होने जा रही है, और कोको बोरा का भी बता दिया। सर वसीम अकरम ने अपने ड्रीम बॉलर्स बताए हैं जिनके साथ वो बॉलिंग करना चाहते हैं। जिस तरह आपको पता है आजकल बड़ा ड्रीम पार्टनर का चल रहा है, तो अजहर अली ने और असद शफीक ने तो बताया था कि हमारे ड्रीम पार्टनर हैं इमामुल हक साहब। वसीम अकरम ने अपना ड्रीम पार्टनर कहा नसीम शाह एंड शहीन शाह अफरीदी। ये उनके लिए कितनी प्राउड की बात है, और क्या समझते हैं आप, क्या वो इस काबिल हैं? ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने कहा अब करंट सिचुएशन के मुताबिक तो है, करंट सिचुएशन के मुताबिक देखा जाए तो, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं कि आगे जाके बेहतर परफॉर्म करें। आपसे भी पूछते हैं सर, ड्रीम पार्टनर फॉर बॉलिंग एंड ड्रीम पार्टनर फॉर बैटिंग। ड्रीम पार्टनर शहीन, बॉलिंग में शहीन और बैटिंग में बाबर। ठीक हो, सही हो गया सर। आप ही यही होंगे, सारी सी बात, आपने मेरे साथ ही चलना है। हाँ सर, थैंक यू सो मच। यही है। तो व्यूअर्स अपने भी बताइएगा कि कौन सा ड्रीम है आपके दो, क्योंकि वसीम अकरम ने बता दिया, वैस ने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया। वैस कहते हैं कि मेरे साथ ही चलना चाह रहे हैं, चलो ठीक है भैया आपकी मर्जी है बड़ा। तो जी लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने मुझे ड्रीम पार्टनर नहीं चुना, मैंने भी नहीं चुना। फिर आप किसी और चीज़ में ड्रीम है यार, क्रिकेट में नहीं है। चलिए ठीक है जी, व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। नए अगर व्यूअर्स हैं तो, और अपने कमेंट से हमें हौसला अफजाई ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि हमें किन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।